मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत होंगे। छुट्टियां भी काफ़ी आप लोगों ने एंजॉय कर ली होंगी। आप चलिए पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड का फर्स्ट चैप्टर है मैथ मैजिक का वेयर टू लुक फ्रॉम। वेयर मीन्स कहाँ, लुक मीन्स देखना, कहाँ देखें, कैसे देखें, किस साइड से देखें। ओके, देखना एक बहुत बेटा अलग चीज़ है। किस नज़रिए से हम लोग देखते हैं, जैसे आपके घर में एक नॉर्मल एग्जाम्पल बताती हूँ बेटा। जैसे आपकी मम्मी आप जैसे आप कुछ चीज़ पूछते हैं अपनी मम्मी से। ओके, पूछते हैं ना, तो बोले मम्मी ऐसी चीज़ कहाँ है। मम्मी आपके कहती बेटा सामने टेबल पर रखी है। लेकिन आप क्या है, साइड में खड़े होकर टेबल पे देखते हो तो मम्मी नहीं दिख रही, कहाँ है, हमको तो दिख ही नहीं रही है। तो फिर क्या कहते हैं, मम्मी क्या कहती है, अरे वहीं तो रखी है मगर तुमको दिखती ही नहीं है। तो वो क्या होता है, वो मम्मी ने किस साइड से किस व्यू में रखी है और आपको वहाँ पे, आप एग्जैक्ट वहाँ पे नहीं खड़े इसलिए आपको नहीं दिख रही है। तो हमारा ये आज का चैप्टर है वेयर टू लुक फ्रॉम। हम कैसे देखें, किस चीज़ को किस तरीके से किस साइड से देख रहे हैं ना, तो वही चैप्टर हम पढ़ेंगे। चलिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल है रीडिंग। हाँ, एक छोटी सी स्टोरी है, हम इसे पहले रीड करते हैं फिर आपको समझाएंगे। आवर टीचर टोल्ड अस टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ कार। हमारे टीचर बोलते हैं कि आप ड्रॉ कीजिए एक पिक्चर को कार की। वी ऑल ड्रॉ द कार डिफरेंटली। लेकिन क्या हुआ, सही बच्चों ने ड्रॉ तो किया कार को लेकिन डिफरेंट तरीके से। कैसे, नेक्स्ट डे व्हेन वी शोड आवर पिक्चर टू ईच अदर। अगले दिन क्या हुआ, पिक्चर को जब दिखाया गया सभी को, तो वी वेयर वेरी एक्साइटेड। सारे बच्चे काफ़ी एक्साइटेड है। जैसे कि आप लोगों को कोई काम दिया जाए ना, तो आप लोग भी एक्साइटेड होते हैं ना कि चलिए नेक्स्ट डे हमारे दिखेगा कि कैसा हुआ है। बट अंशुल स्टार्ट लाफिंग। लेकिन उसमें एक बेटा था, बच्चा था अंशुल, वो क्या कर रहा है, लास्टने लगता है। ही वॉज लुकिंग एट धीरज ड्राइंग। उसने धीरज की ड्राइंग देखी। चलिए देखते हैं कैसे जैसे ये देखिए, ये बनाया है धीरज ने कार की ड्राइंग। कार की ड्राइंग बोला था ना, तो देखिए कार की ड्राइंग उसने, जैसे मान लीजिए उसने बैल्कनी से, उसका फ्लैट हो या घर हो, वो बैल्कनी से अपनी कार या किसी और की कार नीचे खड़े हुए देखता है, अक्सर देखता है, तो वो ऐसे ऐसी ही दिखती है उसको। ओके, बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन अंशुल ने ऐसी बनाई क्यों, अंशुल मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहता, वो ग्राउंड पे ही रहता है, उसका खुद का बेंगलो है और कार उस, वो जब भी निकलता है वो कार को इस साइड से ऐसे देखता है। ओके, तो उसके माइंड में ये पिक्चर है कि कार ऐसी होती है। लेकिन धीरज के माइंड में ये पिक्चर है कि कार ऐसी होती है। दोनों ही कार है ना, बताइए, कोई अलग तो है नहीं, कार तो दोनों है। लेकिन फिर कैसे फिर पिक्चर अलग बनी, क्यों, क्योंकि दोनों ने डिफरेंट व्यू से देखी थी और डिफरेंट व्यू से देखने का नजरिया यही होता है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अंशुल सैड इट लुक्स लाइक अ स्मॉल बॉक्स कीप्ड इन अ बिगर वन। अंशुल क्या बोला, ऐसा लग रहा है ऐसे ये धीरज ने बॉक्स बना दिया है, एक बड़ी बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स रखा हुआ है। हाँ, बोथ ऑफ देम ड्रो द पिक्चर ऑफ द सेम कार बट द ड्राइंग लुक डिफरेंट। दोनों बच्चों ने एक ही चीज की पिक्चर बनाई लेकिन दिखने में अलग है। धीरज said he had looked at the car from the trash. Do you think his funny drawing is right? क्या आपको लग रहा है ये फनी ड्राइंग है जो राइट है? चलिए बताइए। हैव यू लुक्ड एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट साइड। क्या आपने देखा है एक ही चीज को डिफरेंट साइड से? डू यू लुक द सेम और डिफरेंट। जैसे ये टेबल है, टेबल के सामने उस तरह जैसे आपके यहाँ टीचर खड़ी रहती पढ़ाती, तो आपको टेबल ऐसी दिखती है। लेकिन टीचर यहाँ जब खड़ी है तो उन्हें टेबल कैसी दिखेगी, ऐसी। उन्हें ये जो इसके जो पैर हैं वो नहीं दिखते ना, आप लोगों को दिखते हैं ऐसे, टीचर को ऐसे दिखेगी ऊपर से। क्यों, क्योंकि ऊपर से देख रही हैं। तो इस तरह से हमारा जो डिफरेंट व्यू होता है वो, लुक एट द पिक्चर, ड्रॉ द हेयर, हाउ डज द टेबल लुक फ्रॉम द साइड, विच पिक्चर इज फ्रॉम द टॉप। ओके, देखिए तो हम इस पिक्चर्स को नाम देते हैं। ये जो पिक्चर्स इन्होंने लिखी सामने से दिख रही, तो इसको क्या बोलेंगे, साइड व्यू, साइड व्यू। और ये कौन सा व्यू है, टॉप व्यू। ओके, some pictures are drawn below. Imagine how these things will look if seen from the top. आप बताइए ये वाली चीजें जो हैं, जो आपको नीचे ड्रॉ दी गई हैं, some pictures are drawn below. Imagine how these things will look if seen from the top. कौन सी चीजें हैं जो टॉप में, टॉप से देखी गई हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ। कुछ चीजें साइड व्यू होती हैं, कुछ फ्रंट व्यू होती हैं और कुछ चीजें
टॉप व्यू होते हैं, 3 व्यू होते हैं। ओके, पहले हम व्यूज देखते हैं। साइड व्यू, SIDEVIW, आप इस तरह से लिखिए साइड व्यू। अब है फ्रंट व्यू, FRONTVIEW, फ्रंट व्यू। एंड नेक्स्ट है टॉप व्यू। 3 व्यूज हमें पढ़ने इस चैप्टर में, आपको ये 3 व्यूज लर्न होने चाहिए। फ्रंट व्यू होता है जब हम कोई चीज सामने से देखते हैं। ओके, कैसे देखते हैं? सामने से। जैसे कि ये टेबल है, आपको ये वाली टेबल दिख रही, ये हम बोलेंगे ये फ्रंट व्यू है क्योंकि इसके सामने से हम इसे देख रहे हैं। साइड व्यू किसका है? साइड व्यू, साइड व्यू, साइड व्यू इस टेबल के साइड से खड़े होंगे ना, इसमें कोई पिक्चर मुझे नहीं दिख रही साइड व्यू की। हाँ, ये साइड व्यू, इधर जब हम साइड से खड़े होंगे तो ये वाला पिक्चर, ये टेबल का ऐसे दिखेगा सरफेस, वो होगा हमारा साइड व्यू। और टॉप व्यू होता है, जैसे कुकर है, कुकर के ऊपर से देखते हैं तो इस तरह से ये जो ढक्कन है ये दिखता है, ये होता है हमारा टॉप व्यू। स्लीपर्स का ये वाला साइड व्यू, फ्रंट व्यू। और ऊपर से अगर हम देखेंगे तो ऐसी दिखेगी, तो इसे बोलेंगे टॉप व्यू। ये है हमारा फ्रंट, ये है हमारा टॉप, ये भी हमारा इसका फ्रंट है। टॉप टेबल का ये टॉप है और ये स्टार का फ्रंट है। तो इस तरह से ही हमारे कुछ व्यू हैं। आगे भी हम देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। ओके, प्रैक्टिस टाइम। ए कैट इज बीपिंग इनटू अ क्लासरूम, कैन यू हेल्प हर फाइंड आउट वेयर द टीचर इज। आपको दिख रहा है इस कैट की, कैट है जैसे जैसे आपका मान लीजिए क्लासरूम है, कैट विंडो पे बैठी है, देख रही है टीचर कहाँ है। टीचर ये रहा, आपको दिख रहा है इस तरह से टेबल। तो ये जो देख रही है ना, ये कौन सी व्यू से देख रही है? देखिए सबके सर 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 दिख रहे हैं ना, और कुछ नहीं दिख रहा ना, किसी का फेस नहीं दिख रहा। तो ये होता है हमारा टॉप व्यू। हमारा जो टॉप में सर लगा है सबसे ऊपर, वही दिख रहा है ना। चलिए, और अगर आपको इस इन्हीं बच्चों का फ्रंट व्यू चाहिए, तो जो आप फ्रंट में खड़े होते हैं ना, सामने बच्चों के चेहरा दिखता है, वो होता है फ्रंट व्यू। मान लीजिए आपको बिल्कुल सामने खड़े होते हैं इन बच्चों के, तो आपको दिखता फ्रंट व्यू। साइड व्यू कैसा होगा? साइड व्यू होगा आपको आपके इनका हैंड दिखाई दे, पैर दिखाई दे साइड से, और आधा फेस दिखाई दे, पूरा ना दिखाई दे, तो हम बोलेंगे साइड व्यू। चलिए, नेक्स्ट है हमारे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। हेयर सम पिक्चर्स दी गई हैं। फाइंड आउट फ्रॉम वेयर यू हैव टू लुक टू सी द थिंग्स दिस वे। ओके, हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उसमें हमें फाइंड करना है कौन सी व्यू दिख रहा है। ओके, और अगर आपको इसमें पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको इसी में समझाने की, और इससे ज़्यादा अगर आप लोगों को एग्जाम्पल चाहिए तो इसका मैं नेक्स्ट जल्दी वीडियो डाल दूंगी वर्कबुक का। उसमें काफ़ी सारे इसके क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स मिलेंगे, तो आप अगर सॉल्व करेंगे तो उससे ज़्यादा भी हेल्प मिलेगी। चलिए, ये स्टेयर केस है, देखिए ये भी स्टेयर केस है, ये भी स्टेयर केस है। तो ये वाले कौन से साइड है, कौन से फ्रंट है, ये देखना है। ये वाला देखिए साइड से देख रहे हैं हम लोग, तो ये वाला हमारा व्यू है। अब आपके घर में भी स्टेयरकेस होंगे, जाके चेक कीजिए, आपको पता चलेगा। तो ये हमारा कौन सा व्यू है? साइड व्यू। ये वाला कौन सा व्यू है? बिल्कुल सामने से देख रहे हैं, ये है हमारा फ्रंट व्यू। टेबल है, टेबल हम ऊपर से देख रहे हैं, तो हम बोलेंगे टॉप व्यू। चेयर, चेयर पे बिल्कुल साइड से ये पैर है, दो टू दिख रहे हैं, तो ये हम बोलेंगे साइड व्यू। पेंसिल कैसी है? टॉप व्यू। बस कैसी है? साइड व्यू। चलिए, नेक्स्ट है हमारा ड्रॉ टॉप व्यूज ऑफ अ फ्यू थिंग्स एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू गैस व्हाट दे आर।
आपको जो टॉप व्यू दिखे कुछ चीज़ों के, उस तरह के गैस करके आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें ड्रॉ करनी है। आप ये खुद से कीजिए, बहुत इजी। आपके आसपास जो भी चीज़ दिख रही है उसको ड्रॉ करना है। ओनली टॉप व्यू, पूरा ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ टॉप व्यू ड्रॉ करना है। जैसे कि पेंसिल का टॉप व्यू ये होता है ना, आपकी जो लिखते हैं पेंसिल लीड से, ये दिख रहा है और साइड थोड़ा सा ये दिख रहा है, तो ये हो गया टॉप व्यू। इसी तरह से आपके पास इरेजर होती हैं, वाटर बोतल होती है, टिफिन होता है, बुक होती है, तो उसका किसी का भी आप टॉप व्यू ड्रॉ कर सकते हैं। रखिए। नेक्स्ट है हमारा रंगोली। हैव यू एवर मेड अ रंगोली? माई फ्रेंड मीनाक्षी मेक्स अ ब्यूटीफुल फ्लोर पैटर्न्स। ओके, क्या आपको रंगोली बनाना आता है? देखिए पूछ रहा है। देखिए मीनाक्षी है, मीनाक्षी कितनी अच्छी ब्यूटीफुल फ्लोर रंगोली बना रही है, पैटर्न्स बना रही है, सॉरी। आई एम मीनाक्षी, आई बिलोंग टू तमिलनाडु, वी मेक कोलम पैटर्न्स एवरी मॉर्निंग, दे आर मेड बाय यूजिंग डॉट्स। ओके, डॉट्स के द्वारा ये क्या कर रही है, कुछ पैटर्न्स बनाती है। यू कैन आल्सो ट्राई एंड यूज द डॉट्स गिवन बिलो टू मेक पैटर्न्स, टू पैटर्न्स हैव बीन ड्रॉ हेयर। आपको कुछ पैटर्न्स बनाने इन ड्रॉ फॉर डॉट्स को यूज करके। चलिए, कुछ भी पैटर्न्स बना सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है यही दिखे ये वाला पैटर्न। जैसे ये वाला है तो हम इस तरह से, ये देखिए ये पैटर्न बना। तो इस तरह से आपको कोई भी यूज करके एक पैटर्न बनाना है। इस तरह से ऐसे करके ट्राइंगल शेप में बना सकते हैं। और भी आपके माइंड में, बच्चों के माइंड में तो बहुत आइडियाज आते हैं, कुछ भी बना सकते हैं आप इस तरह से। चलिए, आप लोग खुद से ड्रॉ कीजिए। मेक अदर पैटर्न्स योर सेल्फ। कुछ और पैटर्न्स हैं वो भी आपको खुद से, देखिए कुछ आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। कॉपी दीज शेप्स ऑन द टॉप ग्रिड, नोट दैट सम लाइन्स इन द शेप्स आर स्ट्रेट एंड सम आर नॉट। ओके, आपको इसमें क्या देखना है, कुछ लाइन्स तो स्ट्रेट हैं, कुछ लाइन इस तरह से जिग जैग जिग, ये इस तरह से कर्व्ड है, कुछ लाइंस इस तरह से हैं। तो आप पैटर्न्स बनाने में इन लाइंसों का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। ओके, ये वाला इस तरह से, ये वाला, तो इस तरह से आप लाइंस यूज़ कीजिए और भी नए पैटर्न्स यहाँ पे आपको बनाने हैं। जो भी आपको माइंड में आए कुछ भी बनाइए, लेकिन बनाइए। ओके, यूज़ द डॉट ग्रिड गिवन बिलो टू ड्रॉ योर ऑन आइडियाज़। आपको खुद से ऑन आइडियाज़ बनाने हैं, किसी का टीकना नहीं है। आप लोग बहुत अच्छा क्रिएटिव माइंड लगाते हैं, आप लोग बना सकते हो। ओके, कंप्लीट दीज फिगर्स। इसमें कुछ फिगर्स दिए हैं स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स के, तो आपको कंप्लीट करने इस तरह से। ये है हमारा रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, ये यहाँ पे इस तरह से स्क्वायर, ये फिर रेक्टेंगल एंड देन ये स्क्वायर। ऑन द डॉट ग्रिड गिवन बिलो ड्रॉ अ लीफ द फॉलोइंग। आपको डॉट ग्रिड पे इनकी पिक्चर्स बनानी है, काइट की, बोट की, लीफ की, फ्लावर की, पॉट की, स्टार की। इस तरह से पिक्चर आप लोग, काइट की मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, इस तरह से काइट बनाएंगे। मैं आपको एक ही एग्जांपल बताऊंगी, उसके बाद आप खुद से करेंगे। इस तरह से ये काइट है, काइट। अब आप लोग लीफ बनाइए इस पे, और भी जो भी एग्जाम्पल है, फ्लावर, वोट, स्टार, पोट, ये सारे एग्जाम्पल खुद से आपको बनाने। सारे बच्चे खुद से ही बनाते हैं, आपको भी खुद से बनाना है। ओके, अब है हमारा टिट फॉर टैट। एक स्टोरी है टिट फॉर टैट, देखते हैं पढ़ते हैं क्या है। टिट फॉर टैट मीन्स होता है जैसे को तैसा। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, तुमने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा ही कर दिया, तुमने मेरी हेल्प की तो मैंने भी तुम्हारी हेल्प की, तो इसको बोलते हैं जैसे को तैसा। ओके, वन डे अमीना मेड मीट अ पेंटर। ओके, कैन यू मेक माई पिक्चर? येस योर, आई चार्ज ₹200 फॉर इट। क्या बोला, अमीना है ये लड़की, पेंटर से मिलती है, पूछती क्या तुम मेरी पिक्चर बनाओगे? तो वो क्या कहता, हाँ जरूर बनाऊंगा, ₹200 लगेंगे। आफ्टर अ वाइल द पेंटर शोड हर पिक्चर। कुछ देर बाद पेंटर ने क्या किया, उसकी पिक्चर दिखाई। अमीना हाउ डू यू लाइक इट? क्या पूछा, क्या तुम्हें पसंद आया? बट दिस इज ओनली हाफ। अमीना क्या बोली, ये तो आधी है, तुमने तो मुझे आधा ही बनाया, पूरा तो बनाया नहीं।
द अदर हाफ इज एग्जैक्टली द सेम, सो जस्ट पुट अ मिरर टू गेट द कंप्लीट पिक्चर। क्या बोला ये? ऐसा ही आधा हाफ तुम ऐसे मिरर के पास रखोगे तो पूरी बन जाओगी, तो तुम मिरर के पास रख लेना। नाउ कैन आई हैव मनी, अब बोलता है लाओ मेरे पैसे लाओ। तो अमीना ने क्या किया? अमीना गेवा 100 रुपी नोट। अमीना ने सिर्फ 100 दिए। क्यों? चार्ज कितना था? 200। बट दिस इज ओनली हाफ द मनी। अब ये क्या बोला? ये तो आधे हैं। The other half is exactly the same. So just put a mirror next to the note to get the full money. हा हा हा, देखिए कितनी अच्छी है, कितना अच्छा किया इसने भी। क्या किया? अमीना ने 100 रुपीज़ बोला कि मिरर के पास रख दो, तो उसमें अभी दूसरे 100 रुपीज़ आ जाएंगे, तो हो गए ना हाफ हाफ, पूरे फुल हो गए मनी। तो अब तुम जा सकते हो। वाओ, कितनी स्मार्ट गर्ल थी ना। चलिए, the painter had made many such pictures in which he draw only one half of the things. Draw the other half of this picture. Find out what these things trying doing it with a mirror. Okay, पेंटर ने कुछ और पिक्चर्स बनाई हैं, लेकिन वो भी सारी कैसी बनाई है? सबकी सब सारी हाफ। तो आपको उन पिक्चर्स को कंप्लीट करना है। ओके, जैसे ये पहला है हमारी, इस तरह से ये हो गई कम दीपक की कंप्लीट। जिस तरह से सेम इधर है उसी तरह से आपको इधर करना है, तो पिक्चर्स क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग थोड़ा सही से कीजिएगा। इस पे ना बेटा पेन थोड़ा सा फ्लिप करता है, स्लिप। ओके, आप लोग बहुत अच्छे से कीजिएगा। इस तरह से आपको पूरी ये कंप्लीट करनी है। इस तरह से ये फेस है, इसको कंप्लीट करना है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। कैन वी रिपीट द पैटर्न ट्रिक वाइल ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग? क्या आप इस तरह से पैटर्न रिपीट से ये पिक्चर्स बना सकते हैं? इफ यू आस्क द पेंटर टू ड्रॉ थिंग्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर मिलर हाफ्स, then he cannot play the trick. Draw three more such things which do not have similar मिलर halves. Okay, देखिए पेंटर ने क्या किया, एक 3 पिक्चर्स और बनाई, कफ और ये फ्लैग। इनको हम हाफ मिरर में नहीं काट सकते। जैसे इस तरह से काटेंगे तो क्या हाफ है? ये सेम है? नहीं। क्यों? क्योंकि इधर स्टिक आ रही, इधर ये आ रहा, तो इधर ऐसे काटेंगे तब भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इधर ज़्यादा आ रहा है, इधर नीचे ये स्टिक खाली है। कफ को हम अगर ऐसे करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसकी जो पकड़ने वाला है इधर तो है ही नहीं, तो इधर भी हाफ नहीं हो पाएगा। और इसको भी हम ऐसे कट करेंगे तो इधर इसका सर है, इधर तो है ही नहीं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम मिरर हाफ नहीं कर सकते। तो ऐसी ही चीज़ें कुछ आपको ड्रॉ करनी है, और 3 यहाँ पे जिनको हम हाफ मिरर में नहीं कट कर सकते हैं। ओके, mirror halves look at the picture given below. Does the dotted line divide each picture similar मिरर हाफ्स? देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है, कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और कुछ डॉटेड लाइन से उनको डिवाइडेड किया गया है सिमिलर हाफ्स में। तो पूछ रहे हैं क्या ये सही है? बताइए कौन से आपको पिक्चर्स में लग रहा है कि ये बिल्कुल भी डिवाइड है। देखिए इस तरह से ये यहाँ पे है, तो इधर भी ये इधर ऐसे रेक्टेंगल ट्राइंगल बना, सॉरी इधर भी ट्राइंगल बना, तो ये क्या हो गया? बिल्कुल सही हाफ टनर में रह यस। ये वाला भी आपको दिख रहा है, बिल्कुल सही है, इधर भी यस लिखेंगे। इधर ये इस तरह से बन रहा है, ऊपर इस तरह से बन रहा है, तो यहाँ आएगा नो। ये आपका है यस, बिल्कुल भी सही है। ये भी सही है, ये नो। बी को बिल्कुल सही काटा है, एंड टी यस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऊपर इतना ये ट्राइंगल है, नीचे इतना बड़ा है, तो ये भी नहीं है, नो। क्लास भी नो, एंड ये लीफ बिल्कुल सही है। एम सही है, यस। ये भी सही है, यस यस।
एंड देन ये भी देखिए यहाँ पे छोटा सा स्मॉल पार्ट है, ऊपर कितना बड़ा पार्ट है, तो ये भी हमारा नो आएगा। आधा मिरर हाफ्स का मतलब है हर चीज़ बिल्कुल परफेक्टली हाफ में डिवाइड। जैसे आपके घर में कोई चीज़ आती है ना, तो आप मम्मी से पापा से लड़ते हो, जो भी आपका बड़ा भाई छोटा भाई या बड़ा बहन कोई भी हो, इसको भी आधी दो बिल्कुल फिक्स बराबर, मुझे भी दो, तो उसी तरह से आपको बिल्कुल फिक्स बराबर करनी है। ओके, गिव सम मोर एग्जाम्पल। आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जो यहाँ पे और मिरर हाफ में बन सके। इस तरह से एच बना सकते हैं आप लोग। ओके, एच का भी मिरर हाफ बनता है। स्क्वायर बना सकते हैं, और टू आप खुद से बनाइए। यूज अ डॉटेड लाइन कैन यू डिवाइड द फॉलोइंग पिक्चर इनटू सिमिलर हाफ्स। आप डॉटेड लाइन यूज करके कुछ ये पिक्चर्स दी गई हैं, क्या इनको आप सिमिलर लाइन में डिवाइड कर सकते हैं? देखिए जो होगा उन्हें हम जरूर करेंगे। इस तरह से इसको कर सकते हैं, इस तरह से इसको 8 भी इस तरह से, सीजर भी इस तरह से। ओके, हो गया। नेक्स्ट में हम देखते हैं बटन है तो ऐसे हो जाएगा। केतली नहीं होगी, ऐसे करेंगे तो इधर ये ज़्यादा है, इधर ये ऐसा है। ऐसे करेंगे तो ऊपर वाला पोर्शन ऐसे है, नीचे वाला बिल्कुल सेम नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। पेंसिल को ऐसे कर सकते हैं। कफ नहीं होगा, हाँ क्राउन हो जाएगा ऐसे, ये भी हो जाएगा। बेल नहीं होगी, ये एरोप्लेन, एरोप्लेन ऐसे हो जाएगा। स्क्रू, स्क्रू ऐसे हो जाएगा। टू, देखिए टू वाला पोर्शन इधर, ये इधर, ये इधर, तो ये वाला टू भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। चलिए आगे है, ये भी हो जाएगा। आयरन, आयरन पीछे वाला पोर्शन ऐसा है, राइट आगे पोर्शन ऐसा है, ये भी इधर है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अम्ब्रेला नहीं होगा, इधर से ऐसे करेंगे तो इधर ये साइड वाली ज़्यादा है, इसलिए भी नहीं होगा। क्लॉक इस तरह से कर सकते हैं। चलिए आपको समझ में आया होगा आई होप। आगे देखते हैं, कैन यू गेस दीज लेटर्स फ्रॉम दीज हाफ्स। आपको कुछ लेटर्स दिए गए हैं, तो आप क्या गेस कर सकते हैं कौन से लेटर है, और लेटर्स कैसे हैं, हाफ आधे बने हुए हैं। देखिए आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये क्या है, ए, ऐसे करके है ए। ये क्या है, सी, ये एच, ये यू, डी, के। इस तरह से आपको हाफ दी गए। यूजिंग सच लेटर्स वी आल्सो मेक वर्ड्स विच सिंबल हैव सिमिलर हाफ्स। ओके, कुछ आपको गैस करना है वर्ड जो कुछ सिमिलर हाफ्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, ये एच है, ये इस तरह से ऐसे जाएगा तो ये डब्लू हो जाएगा, ये इस तरह से ऐसे आएगा तो ए, ये ओ हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये आपकी डब्लू हो जाए। ओके, अब हम नीचे कुछ यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, इनको कंप्लीट करना है। ये है ओ सी, ओ, ओ, के, ई, डी, ये भी डी है, ये टी, सी और ई। आप इस तरह से ड्रॉ कीजिएगा। मेकिंग अ मास्क, आपको एक मास्क बनाने के लिए एक्टिविटी है, चलिए बनाइए। नाउ आई कैन टीच यू हैव टू मेक अ मास्क। ये एक चीटी कह रही है, मैं आपको मास्क बनाना बताती हूँ। किसका मास्क बना रही है, कैट का। टेक अ पीस ऑफ पेपर, आप एक पेपर लीजिए, फोल्ड इट अलोंग द मिडल, इस तरह से बीच में से फोल्ड कर लीजिए। ओके, वन साइड ड्रॉ द फिगर, अब वन साइड इस तरह से आप ड्रॉ कीजिए, इस तरह से, एंड कट इट यूजिंग अ पेयर ऑफ सीजर। दोनों को इस तरह से पेयर में काट लीजिए। नाउ ओपन द फोल्ड एंड मेक दीज आईज एंड नोज, देखिए फोल्ड करके देखिए इस तरह से, एंड कलर इट, कलर कीजिए पीछे से ऐसे इस तरह से। बैक में आपको कुछ रबर बैंड बांधना है, तो क्या बन गया, ये मास्क बन गया। यू कैन मेक मोर सच मार्क्स बाई टेकिंग हेल्प फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर। अगर आपको और मार्क्स बनाने तो इन पिक्चर्स की हेल्प से आप ये 3 मार्क्स और बना सकते हैं। चलिए अब आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।